नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं फाइनेंस के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। हम कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि सब कुछ ठीक सा चल रहा है, सारी चीज़ें हम ठीक ठाक कर रहे हैं, फिर अचानक से ऐसा होता है कि हमने कोई गलती कर ली। हमने कभी पैनिक सेल कर लिया, कभी बाय कर लिया लालच में, और वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक या यूं कहें कि हमारे लिए लाइफ चेंजिंग हो जाता है। कोविड-19 का जो टाइम था, जो 2020 में मार्केट क्रैश हुआ था, वो ही एक ऐसा समय था। मैंने खुद ने उस समय, और मैं कई बार बता चुका हूं कि मैं काफ़ी टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। पहले इन्वेस्टमेंट करता था, फिर बाद में रोक दिया था, बंद कर दिया था, फिर डेट ट्रैप में चला गया था, फिर उससे रिकवर हुआ। तो उसके पहले जब ये कोविड का समय आया तो करीब 4-4.5 लाख रुपए के आसपास मेरी इन्वेस्टमेंट थी उस समय। और जब मार्केट क्रैश हुआ तो सबके पैसे डूबे, मेरे पैसे भी डूबे। फिर ये ऐसा नहीं है कि केवल मेरे पैसे डूबे, मैंने बाद में रिकवर किया। कैसे किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पचासों लोगों ने, लाखों लोगों ने पैसे लॉस किए। बहुत सारे लोगों ने उस समय पैसे लॉस किए और ऐसी कंडीशन हो गई कि 10 लाख रुपए किसी के थे, वो 6 लाख रुपए रह गए, 4 लाख रुपए रह गए। और कई सारे लोग बाद में रिकवर कर पाए, ज्यादातर लोग बाद में भी रिकवर नहीं कर पाए। ये क्यों था? ऐसा क्यों था? मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। राजेश, एक आदमी जो 40 साल का उस समय था, जब कोविड, मतलब आज से 6 साल पहले, और पिछले 15 सालों से लगातार शिद्दत से इन्वेस्टमेंट कर रहा था, जैसे हम सारे करते हैं, जैसे हमें करना चाहिए कि हर महीने बिना नागा हुए कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट। और 15 सालों में उन्होंने करीब 34 लाख रुपए बना लिए थे, 34.5-35 लाख रुपए बना लिए थे। फिर 2020 जनवरी के आसपास का टाइम है, अपना जो मार्केट था ऑल टाइम हाई, निफ्टी 12,000 के आसपास था, 12,400 या ऐसे कुछ के आसपास। सब कुछ ग्रीन, बढ़िया, रिटर्न अच्छा है, सबके पोर्टफोलियोज ग्रीन। और फिर कोविड की न्यूज़ आनी स्टार्ट हुई। जब कोविड की न्यूज़ आनी स्टार्ट हुई तो सबसे पहले चाइना में लॉकडाउन हुआ। हमारे यहाँ फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम सारे थोड़े से वरीड थे, बट उतनी टेंशन नहीं थी किसी को। आपको भी याद होगा क्योंकि आप उस समय में गुजर चुके हैं। फिर फरवरी के आसपास आया, कोविड की न्यूज़ और ज़्यादा आने लगी, और इटली, यूरोप, यहाँ पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी, मेडिकल इमरजेंसीज, मार्केट थोड़े से ऊपर नीचे। भारत में अभी भी कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। फिर आता है मार्च 2020, आई थिंक 20th या 24th ऑफ मार्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत में, पूरे भारत में कंप्लीट लॉकडाउन लगाया। और जैसे ही कंप्लीट लॉकडाउन लगाया, मार्केट क्रैश। मार्केट एक दिन नहीं क्रैश हुआ, मार्केट अगले 1-1.25 महीने लगातार क्रैश करता रहा। और 1 महीने में मार्केट 34% के आसपास नीचे गिरा, 38.5% के आसपास नीचे गिरा, करीब 7,600 के आसपास मार्केट आ गया। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। 7,600, 12,000 से। और राजेश जो था, उसने कुछ ब्लू चिप में पैसे डाले हुए थे, कुछ कंपनीज में डाले हुए थे, एशियन पेंट में, HDFC में, है ना, रिलायंस में, TCS में, बहुत सारे स्मॉल कैप्स में, बहुत सारे मिड कैप्स में। राजेश के वो 34 लाख रुपए, 34.5 लाख रुपए 17-17.5 लाख रुपए हो गए, करीब 50% पैसे डूब गए। एंड यू नो व्हाट, राजेश के मन में था कि यार ये मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता ही है ना, हर समय मार्केट ऊपर गया है। आज तक कब ऐसा हुआ है कि मार्केट ऊपर नहीं गया है? उसके मन में विश्वास था, लेकिन उसके दोस्त, उसके कलीग, सारे लोग, व्हाट्सएप ग्रुप, सब पागल हो गए थे, भाई बेच दे बेच दे। एक्सपर्ट्स ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अगले कुछ समय में
ये जो अभी 34% गिरा है, अभी 20% और गिरेगा, 25% और गिरेगा, 30% और गिरेगा। बहुत सारे लोग 40%, 50% और गिरने की का प्रेडिक्शन कर रहे थे, भविष्यवाणियां कर रहे थे। सबके दिमाग में था कैसे भी सेल कर लो, सेल कर दो, किसी भी तरीके से कुछ पैसे अगर बच जाए तो कुछ पैसे बचा लो। और फोमो में आया हुआ राजेश वही करता है। राजेश ने अपने जितने शेयर थे उसके पास 34,000 रुपए के, जो अब 17,000 रुपए के बच गए थे, 50% का लॉस था, जितने शेयर थे सब पे सेल 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 सेल। अब वो रिलैक्स होकर थोड़ा सा बैठता है कि चलो यार 17 लाख रुपए तो कम से कम बच गए। ये 17 लाख रुपए तो कम से कम, मतलब सब कुछ डूब जाता उससे तो अच्छा ही है। हालांकि राजेश के दिमाग में था यार बढ़ गया तो कोई बात नहीं, अभी मैं सब कुछ बेच देता हूं, जैसे ही मार्केट ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, दोबारा से खरीद लेंगे, कम से कम 17 लाख रुपए तो बचे हुए हैं। एंड यू नो व्हाट, मार्केट तभी एक वियर्ड सा बिहेव करना स्टार्ट करता है। मार्केट उस 7,500 से 8,500 के बीच पे झूलने लगता है और नीचे नहीं जाता, क्योंकि कुछ कुछ सेंटिमेंट्स, कुछ कुछ न्यूज आने स्टार्ट हो गई थी कि वैक्सीन बन रही है, ट्रायल हो रहे हैं, फलाना है, ढिमकाना है। राजेश के पास अभी भी मौका था, उसका दिमाग कह रहा था, उसकी कैलकुलेशन कह रही थी कि अब दोबारा से परचेज कर लेना चाहिए क्योंकि अब मार्केट बढ़ सकता है। लेकिन नहीं, लॉस का डर, और लॉस हो जाएगा उसका डर, लॉस एवर्सन का डर, उसने नहीं परचेज किया। मार्केट 8.5, 9, 9:30, राजेश को लगा कि यार अब खरीद ले। उसके दोस्तों ने बोला कि नहीं नहीं भाई, अभी सेकंड वेव आने दे, सबकी फटेगी, सब बेचेंगे, दोबारा से सब बेचेंगे। वेट करता रहा और इन लेस देन 1 ईयर, जनवरी 2021, मार्केट न्यू हाइट्स पर था, करीब 12,500। निफ्टी 12,500 को टच करती है, जो हाईएस्ट पॉइंट था अभी तक का निफ्टी का। अब राजेश को पसीना आना शुरू की, यार ये तो पहले से बहुत ज्यादा महंगा हो गया, अब अगर मैं बेचूंगा, मैं खरीदूंगा भी तो मुझे तो लॉस में बहुत खरीदूंगा, मार्केट गिरने का वेट करता हूं। मार्केट नहीं गिरा। अगले 4 साल 5 साल लोगों ने खूब पैसे बनाए, खूब पैसे कमाए। जिन लोगों ने 7,500 पर खरीदारी करी थी, शॉप शेयर्स लिए थे, स्टॉक्स परचेज किए थे, उन्होंने विद इन 1 ईयर 70%, 80%, 100% तक रिटर्न कमाया। एंड यू नो व्हाट, राजेश अगले 2 साल तक इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। मैंने हिम्मत जुटा लिया था, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, ओवर स्मार्ट हूं, नहीं। वो जो थ्योरी, वो जो डर जिसकी वजह से उसके लोग कह रहे थे कि यार मार्केट फिर गिरेगा, मैंने सोचा कि यार कोई बात नहीं है, मेरे पास इमरजेंसी फंड पड़ा हुआ है, अगर यहां से मार्केट उठाना तो मुझे बहुत अच्छा रिटर्न देगा, तो दोबारा से खरीद लेते हैं। तो मेरा लॉस हुआ था, वो मेरे 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए हो गए थे, लेकिन उसी समय, और मैंने पैसे बेच भी दिए थे। बट जैसे ही मार्केट थोड़ा स्टेगनेंट हुआ, जहां पर रुक गया, मैंने दोबारा से परचेज किया और फिर उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, और मैंने उससे बहुत सारे लोन भी अपने चुकाए। एनीवेज, ऐसा क्या होता है, क्यों होता है? हम सब जानते हैं कि रिसेशन आता है, मार्केट क्रैश करती है। मार्केट पहली बार तो क्रैश नहीं किया ना, मार्केट ने हर्षद मेहता के टाइम पे 1992 में क्रैश किया था। मार्केट ने 2000 जो global.com प्रॉब्लम आई थी उस समय, 13 के आसपास जो फाइनेंशियल टेंट्रम इंडिया में था उसके समय, फिर 2020, मार्केट तो बहुत बार क्रैश हुआ है, करेक्ट हुआ है। फिर हम हर बार जानते हैं कि मार्केट दोबारा उठ जाता है, फिर इतना पैनिक क्यों? रीजंस होते हैं, चीजें होती हैं। पहला रीजन होता है रिसेंसी बायस। हमारे दिमाग में ना
जो सबसे रिसेंट चीज हुई होती है सिमिलर सी, वो हमारे दिमाग में बहुत जोरदार तरीके से प्रिंटेड होती है। सबसे बड़ा मतलब एक बड़ा मार्केट क्रैश कब हुआ था रिसेंट टाइम में? 2008। और 2008 में जो मार्केट क्रैश हुआ था, उसको वापस आने में करीब 5 साल 5.5 साल लग गए। करीब 6 साल बाद या 5 साल बाद मार्केट ने दोबारा जिस पॉइंट से गिरा था उस पॉइंट को क्रॉस किया, मतलब न्यू हाई जब गया, करीब 5.5-6 साल लग गए थे। लोगों के दिमाग में वही बसा हुआ था कि दोबारा से 2008 पार्ट 2 आ गया है ये, जबकि हमें पता था दोनों के रीजंस अलग अलग हैं। ये परमानेंट एक तरीके का पॉज है। जैसे ही वैक्सीन आ जाएगी, जैसे ही कोई चीज आ जाएगी, चीजें सही हो जाएंगी। जैसे ही कोई भी इस बीमारी का प्रॉब्लम, इस पैंडेमिक का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें समझ में आएगा, हम चीजों को सही कर लेंगे। 2008 में जो हुआ था वो फाइनेंशियल क्राइसिस था, बैंक्स कोलैप्स हुए थे पूरी दुनिया में, यूएसए में टू बी मोर स्पेसिफिक। दोनों के रीजंस अलग थे। हमें पता था कि उसमें टाइम लगता है, बैंक कोलैप्स होते हैं तो मार्केट को वापस आने में, रिकवर करने में टाइम लगता है। इसमें उतना टाइम नहीं लगना है। इट्स जस्ट दैट कि हमें वो पॉइंट मिलना है, वैक्सीन मिलनी है, वो सोल्यूशन मिलना है, तुरंत मार्केट वापस आएगा। लेकिन फिर भी रिसेंसी बायस हमारे दिमाग में होती है। क्या केवल राजेश के मन में रिसेंसी बायस थी? नहीं, लाखों लोगों के मन में। और फिर लगता है कि लाखों लोग जो कर रहे हैं वो गलत कैसे हो सकता है, वो तो सही होगा। और मुझे कहते हैं कि जब सब लोग ग्रीडी हो रहे हो यू शुड बी फियरफुल, और जब सब लोग फियरफुल हो रहे हो यू शुड बी ग्रीडी। वो कहते हैं कि जब पूरी दुनिया जो चीज कर रही है समझ लो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, अब उसे डरना चाहिए आपको। लेकिन हमारे दिमाग में क्या चलता है? सब लोग कर रहे हैं, गलत कैसे हुए? दूसरा रीजन होता है लॉस एवर्जन। तो बेसिकली दिस इज अ रूल ऑफ साइकोलॉजी कि आपको 100 रुपए मिलते हैं तो उसका जो प्लेजर होता है, उसकी जो खुशी होती है, उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है 100 रुपए लॉस होने की, 100 रुपए खो जाने की, 100 रुपए गंवाने की। तो हम 100 रुपए पाने से उतने खुश नहीं होते जितना ज्यादा दुखी 100 रुपए गंवाने से होते हैं। एंड दैट इज वाई जब गिरने लगा मार्केट तो मुझे और पैसे गंवाने नहीं है जी, कैसे भी पैसे बचा लूं, जितने भी पैसे हैं उतना तो बचा लूं। दुनिया तो खत्म नहीं हो रही है, फॉर श्योर हम जानते हैं मार्केट नीचे गिर रहा है। अभी पिछले 2 सालों में देखो, 2.5 साल हो गए, 3 साल, हाँ 2.5 साल ऑलमोस्ट, मार्केट तो नीचे ही जा रही है ना, मतलब फ्लक्चुएट कर रही है, वोलेटाइल है बहुत ज्यादा। अगर किसी ने पिछले 20 साल लगातार इन्वेस्टमेंट की होती तो आज के समय में वो बहुत अच्छा रिटर्न पर बैठा होता। डेटा है, स्टैटिक डेटा है, राइट? लेकिन इस पूरे 20 साल में केवल 20 दिन सब ऐसे हैं जिन्होंने 50% रिटर्न दिया है। पिछले 20 सालों में लोगों ने खूब रिटर्न कमाए हैं, लेकिन इस 20 साल में केवल 20 ऐसे दिन हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, अप्रोक्सीमेटली 50%, 49% के आसपास। एंड यू नो व्हाट, ज्यादातर लोग वही 20 दिन गंवा देते हैं। उस 20 दिन वो डर के बैठे होते हैं, उस 20 दिन वो डिसीजन नहीं ले पाते। आप क्या करते हो? आप जब मार्केट ऊपर जा रही है तब आप खरीदते हो, और जब मार्केट गिर रही है तो आप बेच देते हो। आइडियली आपको इसका उल्टा करना था ना। जब मार्केट गिर रही है तो आपको और पैसे डालने थे, मार्केट गिर रही है आपको और पैसे डालने थे, और जब मार्केट ऊपर जा रही है तो बेच देने थे। मैं ट्रेडिंग करता हूं, स्विंग ट्रेडिंग आजकल काफी कर रहा हूं। तो बेसिकली क्या होता है कि आप कोई स्टॉक लेते हो, फिर जैसे ऊपर जाता है बेच देते हो, और इसकी होल्डिंग बहुत लंबे टाइम नहीं होती,
इंट्राडे भी नहीं होते, बीच की होती है, मतलब 2 दिन 4 दिन से लेकर महीने भर के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ कि जो शेयर्स गिर रहे हैं उनको लेता हूँ, और फिर मान लो और गिर गए, जैसे मैंने 10 शेयर परचेज किए किसी के, है ना, फिर अगले दिन वो और 2-4% 5% गिर गया, तो मैं 10 शेयर और ले लेता हूँ। फिर अगले दिन और गिर गया 5%, तो मैं 10 शेयर और ले लेता हूँ, ताकि और मेरा एवरेज और नीचे आ जाए। अब जैसे ही वो मुझे टोटल 6% 7% ऊपर जाता है ना, मैं बेच देता हूं। मुझे नहीं चाहिए 20% रिटर्न। लोग इसका ऑपोजिट करते हैं, जब ऊपर जा रहा होता है तो बैठे रहते हैं, फिर वो नीचे आ जाता है तो फिर कहते हैं ओह यार 20% तक गया था, 25% तक गया था। भाई 20% तक 25% तक जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस समय आप बेच पा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। और नीचे जैसे ही जाता है लोग खरीदने के बजाय बेच देते हैं, लॉस में बेच देते हैं, और या तो बैठकर देख रहे होते हैं कि यार शायद रिकवर हो जाए, शायद रिकवर हो जाए। दोनों अप्रोच गलत है। आपको डिसीजन लेना है सही समय पे। और तीसरा रीजन होता है ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। ज्यादातर लोग मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं कि जब नीचे गिरेगा तो मैं बेच दूंगा, फिर ऊपर जाएगा मैं खरीद लूंगा, फिर मैं बेच दूंगा, फिर खरीद लूंगा, और मार्केट जैसा बिहेव कर रहा है मैं उससे स्मार्ट हूं, मैं उससे बेटर रिजल्ट्स लेकर आऊंगा, और अल्टीमेटली साल भर में लेकर आते हैं 5% 7% 10% का रिटर्न। और हम जैसे लोग जो मार्केट में भरोसा करते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं मार्केट हमसे ज़्यादा समझदार है, मार्केट के हिसाब से चलो, टाइम करने की कोशिश मत करो, बट अपॉर्चुनिटीज को मत छोड़ो। वो हर महीने 4% 5% बनाते हैं, खुश रहते हैं। मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी है, लेकिन मार्केट की अपॉर्चुनिटीज जो है उसको ग्रैब करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को भी छोड़ देना है, नो, उसको तो ग्रैब करना ही करना है। मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जब नीचे जा रहा है उस समय अगर आपके पास पैसे हैं देन यू शुड इन्वेस्ट। इमरजेंसी फंड है उसमें से लेकर इन्वेस्ट करो, मार्केट अगर नीचे गया हुआ है। और दिस इज द थिंग, अगर राजेश के पास इमरजेंसी फंड होता तो राजेश बोलता कि यार मेरा दिमाग तो ये कहता है, मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि मार्केट जब भी नीचे गया है बाउंस बैक जरूर किया है और बाउंस बैक करेगा ही, तो मैं 17 लाख रुपए पे क्यों बेच रहा हूं, वेट कर लेता हूं। इमरजेंसी फंड है, जॉब है, सैलरी आ रही है, चल जाएगा। तो राजेश के वो जो 34 लाख रुपए थे वो साल भर के अंदर ही 2-3 लाख रुपए का फायदा ही देकर जाते, घाटा देकर नहीं जाते। लेकिन राजेश के पास इमरजेंसी फंड नहीं था, पैनिक कर गया। और चौथा रीजन होता है हर्ड मेंटालिटी, भेड़ चाल। सब लोग कर रहे हैं मुझे भी करना है, सब लोग बेच रहे हैं मुझे भी बेचना है। सब लोग एक साथ कैसे गलत हो सकते हैं भाई, हो जाते हैं सब लोग एक साथ गलत। दैट इज वाई मार्केट ऊपर नीचे होता है ना। अगर सब लोग एक साथ गलत नहीं होते तो फिर बहुत ही परफेक्ट और आइडियल कंडीशन में होती मार्केट, एंड दैट इज वाई दिस मार्केट। ये समझना पड़ेगा। तो क्या जब ऐसी सिचुएशन आए तो हमें कुछ नहीं करना है, नो पैनिक सेलिंग, बस ऐसे बैठ रहो और सच में अगर सब कुछ बर्बाद है नहीं। सो देयर इज नथिंग ब्लैक एंड व्हाइट, राइट, थिंग्स आर इन बिटवीन, मिडवे। जब अगर आपको लग रहा है ना कि यार चीजें बिक रही हैं, मतलब नीचे जा रहा है नीचे रहा है, आपको बहुत मन कर रहा है ना, तो 20% 30% बेच दो, बेच के उसको सेविंग अकाउंट में मत रखो, गोल्ड में रख दो। कम से कम नीचे जा रहा है, गोल्ड तो ऊपर जा रहा होगा। वो भी नहीं समझ में आ रहा है, रीबैलेंसिंग कर लो, यहां से बेचकर यहां पर डाल दो, यहां से निकाल के यहां पर डाल दो। क्योंकि बहुत बार हमें कुछ एक्शन लेने का मन करता है, लगता है कि हमने कुछ नहीं किया इस वजह से सब डूब गया। नहीं, तो कुछ एक्शन करो, रिबैलेंसिंग कर लो, स्विच कर लो, शिफ्ट कर लो, एक एसेट क्लास से निकाल कर दूसरे एसेट क्लास में डाल दो। लेकिन पैनिक सेलिंग नहीं, मार्केट टाइमिंग नहीं, हर्ड मेंटालिटी नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इमरजेंसी फंड। दैट इज वाई इमरजेंसी फंड। आपको लगता है कि इमरजेंसी यार साल भर में एक बार आती है, 5 साल में एक बार आती है, 10 साल में एक बार आती है। भाई 10 साल की
बनी बनाई मेहनत, बनी बनाई पूंजी आप एक दिन में गंवा देते हो अगर आपके पास इमरजेंसी बैकअप नहीं है, इमरजेंसी फंड नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस नहीं है। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान दीजिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।